चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी केस में दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि खुशी है सुप्रीम कोर्ट बार भी इस केस में फरीक बन रही है, अच्छे दलाइल को वेलकम करेंगे। वकील अजीज भंडारी ने दलाइल में कहा कि DGISPR ने कल कहा कि ट्रायल जारी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें आपकी बात पर यकीन है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि कैसे तयन होगा कि मुल्जिमान का आम अदालतों में ट्रायल होगा या मिलिट्री कोर्ट्स में। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इमरजेंसी और जंग की सूरत में ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सजा में जमानत हो सकती है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि शवाहिद के बगैर कैसे इल्जामात आयद किए जाते हैं, ये मामला समझ से बालातर है, सुकम कानून में है। जस्टिस एजाजुल अहसन का कहना है कि रिकॉर्ड जाहिर करता है कि इल्जाम की तफसील मौजूद ही नहीं। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि तहरीरी मारूजात के साथ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की मालूमात दूंगा। FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र न होने पर भी मुआवनत करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट के तहत चार्ज करने का तरीका रूल्स में है। आपसे मारूजात की तफसील भी मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने सफेद फाइल चीफ जस्टिस के हवाले कर दी और बताया कि 1 से 2 अफराद की मुकम्मल तफसील इसमें मौजूद है। अहले खाना की जेर हिरासत अफराद से हफ्ते की बुनियाद पर मुलाकात हो सकती है और वालिदैन अहले खाना हफ्ते में एक बार मुतालिका ऑफिसर को दरख्वास्त देकर मुलाकात कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैंने जेलों का दौरा किया, वहाँ भी मुल्जिमान को अहले खाना से बात करने की इजाजत दी जाती है। हर मुल्जिम को बात करने के लिए कुछ मिनट्स दिए जाते हैं और आपने खुद कहा कि मुल्जिमान पर अभी इल्जामात नहीं लगाए। इमरान रियाज को तलाश करें और बाजियाब करें। सहाफियों और वकला समेत रियासत का हर शहरी इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक है। अदालत ने समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर